आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा कि मैं कौन हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल बैच। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों को जैसे पता है कि मैं यूजीसी नेट की स्टूडेंट हूँ, उसके साथ मैं बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन करती हूँ, लेकिन अभी मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करती हूँ बिकॉज आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन अभी कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि हम लोगों को संभावना दी जा रही है कि हाँ नोटिफिकेशन आएगी नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो में देखिएगा कि मैं अपना बुक शेयर करूँगी, बुक लिस्ट के आखिर मेरी बुक लिस्ट क्या है, क्या मैं कहाँ से कंटेंट लाती हूँ, मैं कहाँ से अपने सारी चीज़ें को नोट्स को बनाती हूँ। तो इस वीडियो में आप लोगों को हर चीज़ें मिलेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हर चीज़ें आप लोगों को जितने भी कमेंट है सबके रिप्लाई मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट आपको इंग्लिश लिटरेचर है, तो स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लिए ही है। तो पहला जो बुक आपको पढ़नी है वो विलियम जे लॉन्ग की बुक पढ़नी है। ये वाली बुक आपको ऑनर्स पेपर जब आप ऑनर्स कर रहे होंगे तभी आपको ये बुक पढ़नी होगी। तो ये बुक जो है बहुत ही हेल्पफुल है फॉर यूजीसी नेट एंड बीपीएससी टीआरई 4, मैं दोनों के लिए कहूँगी। क्योंकि इस बुक में जो है आप अगर इस बुक को अच्छे से पढ़ लिए, पेशेंस के साथ पढ़िए, ऐसा नहीं है कि पढ़ लिए बहुत ही बोर हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप अगर इस पेशेंस के साथ इस बुक को पढ़ लेंगे तो आपको हर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्लियरफाई हो जाएगी कि आखिर जो इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्ट है वो कहाँ से हुआ है, कौन से एरा कब आया, कौन सा है, सबके सारे के ईयर भी आपको याद हो जाएंगे। किस ईयर किस एरा में जो है आपको कौन से ऑथर आए हैं, कौन से ऑथर फादर कौन है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक से पढ़ लीजिएगा और एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, पेज पर या कॉपी पर कहीं भी या नोट पैड पर कि आप बना लीजिएगा ये, और चीज़ें इसको रिवीजन कीजिएगा। ये इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और क्योंकि जैसे हम लोगों को पता है कि यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन क्रॉनिकली आती है चीज़ें, तो इससे आपको ऑथर का क्रॉनिकली आपको पता चल जाएगा। अगर मैं दूसरी बात करती हूँ तो ये बुक मैं खरीदी हुई है एंड इस बुक को भी मैं पढ़ती हूँ। इसमें वन लाइनर सारी चीज़ें दी गई है। अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस बुक में क्या है कि ये काफ़ी मोटी है तो पढ़ने में लगता है, डर लगता है, तो इस बुक को आप ले सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो वन लाइनर सारी चीज़ें देखिए एंड सारी, अगर आप इसका कंटेंट्स देखेंगे तो यहाँ है, हर चीज़ें देखेंगे, ठीक है। मैं पढ़ी हुई हूँ, सो टिक लगा हुआ, ये सारे वन लाइनर, ठीक है। सारे एरा के भी दिए गए हैं, इंडियन ऑथर के भी हैं, ब्रिटिश ऑथर के भी, अफ्रीकन अमेरिकन, जितने भी सारे ऑथर्स हैं सारे के दिए गए हैं। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है। अगर आपको वो बुक पढ़ने का मन है तो ये बुक पढ़ लीजिए। दूसरी अगर मैं बुक की बात करूँ तो आप लोगों को बुक पता होगी कि मैं रिहत की बुक पढ़ती हूँ जो कि मेरी लाइब्रेरी में है, तो वो बुक से मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। और पीवाईक्यूज़ के लिए मैं कौन से बुक को प्रेफर करती हूँ, तो पीवाईक्यूज़ के लिए यूथ की बुक इंग्लिश की है, ठीक है। इसमें जो है आपको 2012 से लेकर 2026 तक के सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो इस बुक से मैं पढ़ती हूँ। पेपर 2 की मैं बात कर रही हूँ। पेपर 1 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ओनली आप रजत सर की बुक पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी रजत सर की बुक नहीं है, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक सर का पीडीएफ डाउनलोड किया हूँ तो मुझे पता चला है कि सर की बुक काफ़ी अच्छी है। तो मैं बुक अब मंगवाऊंगी, मैं पहले पीडीएफ देख लेती हूँ उसके बाद मैं मंगवाऊंगी। लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि केवीएस मतदान में और रजत सर के बुक में कौन सबसे बेस्ट है, तो केवीएस मतदान सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि वो शुरू बहुत पहले से चला आ रहा है एंड उस बुक में कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। रजत सर की बुक में भी कंटेंट अच्छे तरीके से दिए गई है, तो दोनों को आप इक्वल मान सकते हैं, मैं ऐसा ही कहूँगी। और पीवाईक्यूज़ के लिए बात है तो सॉरी, ये नहीं है, यूजीसी नेट जीआरएफ, ठीक है। ये पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन है, तो इसमें भी 2012 से लेकर 2026 तक के जितने भी पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन हैं उसमें सारे अवेलेबल है। तो यही सारी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट बात आती है कि आप नोट्स कहाँ से बनाती हैं। तो देखिए नोट्स के लिए मैं 3-4 चीज़ें, जैसे आप लोगों को मैं बुक दिखा दी, ये एक बुक हो गई, दूसरी अरिहंत की बुक हो गई, 2 बुक हो गई। थर्ड जो है आपको दक्षिता मैम की, फिर आपको मैं दक्षिता मैम की, अभय सर की और ऐश्वर्यापुरी मैम की, ये 3 टीचर्स का मैं देखती हूँ। तो मैं जो भी चीज़ें मुझे लगती है कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती है तो मैं कहीं लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जब नोट्स बनाती हूँ तो मैं हर चीज़ें लिख देती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं नोट्स में ज़्यादा चीज़ें आप देखेंगे तो दक्षिता मैम की जो नोट्स मैं बनाई हुई हूँ, जो मेरा नोट्स है आप देख सकते हैं, सॉरी मैं अपने बात नहीं, ये जो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, ये नोट्स जो है इसमें बहुत सारे, अगर आप देखेंगे तो दक्षिता मैम की ही चीज़ें इसमें लिखी गई है। तो मैं ये नोट्स में आप कह सकते हैं कि दक्षिता मैम पर टोटली है कि उनसे मैं पढ़ी हूँ, उनका है। और पेपर 1 की मैं बात करती हूँ तो देखिए पेपर 1 की मैं लिंक आप लोग से शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको वो डायरेक्ट खुल जाएगी, इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो वो डायरेक्ट खुल जाएगी और उसके बाद आप वहाँ से
नोट्स देख सकते हैं, क्योंकि हर यूनिट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और पेपर 1 के नोट्स मैं वहाँ से करती हूँ। फिर उसके बाद आपको मैं अभय सर से भी क्लास करती हूँ, कुमार भरत सर से भी क्लास करती हूँ, अंशिका मैम से भी मैं क्लास करती हूँ, एंड उसके साथ मैं रजत सर की भी क्लास करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगती है कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ से लिखती रहती हूँ। और बुक की बात करूँ तो मैं KBS मतदान का मेरे पास PDF है, तो वहाँ से मैं चीज़ें पढ़ती हूँ, फिर लिखती हूँ। तो ये यही सारी चीज़ें हैं कि सब कुछ मैं मिला कर लिखती हूँ। और मैं जो कमेंट बॉक्स में जो हूँ वो लिंक शेयर कर दूँगी अगर पॉसिबल होगा तो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि कॉपीराइट आ जाती है, तो इसलिए मैं हर चीज़ें यूट्यूब पर नहीं शेयर कर पाती हूँ, ठीक है। तो और कोई भी बात नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मैं कमेंट बॉक्स में आपको वो लिंक दे दूँगी कि वहाँ से आप क्लिक करके आपके नोट्स डायरेक्ट खुल जाएंगे। आप वहाँ से हर चीज़ें के नोट्स बना सकते हैं। एंड मुझे भी वो लिंक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। अगर आपको नहीं कुछ चीज़ आती है तो आप विकीपीडिया पर भी जाकर देख सकते हैं, गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक नोट्स बनाने में करनी पड़ेगी। और मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाने के पीछे ना भागें। सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस देखने के बाद आप आगे PYQs क्वेश्चन को देखिए। पहले आपका काम यही होना चाहिए कि आप सिलेबस को देख रहे हैं, फिर दूसरा काम आपको PYQs क्वेश्चन को देखना चाहिए। क्योंकि PYQs क्वेश्चन मैं हमेशा हर वीडियो में कही है कि किसी भी एग्जामिनेशन का मिरर है, तो आप उसको बिना देखे हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए पहले PYQs क्वेश्चन को देखिए। PYQs क्वेश्चन को एक और कोशिश कीजिए बनाने का। अगर नहीं बनती है तब भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आ रही है, ठीक है। पेपर 1 का भी यही मैं कहूँगी, PYQs देखिए। पेपर 2 के लिए भी PYQs देखिए। एंड लास्टली मैं आपको यही फोकस करूँगी कि आप नोट्स आपको बनानी है, थ्योरी पढ़नी है, आप पढ़िए, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है आप PYQs क्वेश्चन भी कीजिएगा। अगर आपके पास अभी से टाइम दी जाए तो जुलाई से, अगर मैं मानती हूँ 5 मंथ्स या 4 मंथ्स मान लीजिए कि अभी आपके पास टाइम है, तो आप कोशिश कीजिए कि 1.5 मंथ में, मैं 2 मंथ में नहीं कहूँगी, 1.5 मंथ में आप थ्योरीज को अपने कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स को बना लीजिए। क्योंकि नोट्स कभी कभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कभी कभी PYQs पढ़ने का मन नहीं करता, डायरेक्ट PYQs पे जाने का मन नहीं करता है, तो आप नोट्स को बनाइए, नोट्स को पढ़िए, लेकिन 1.5 से 2 महीने के अंदर आप अपने कोशिश कीजिए कि नोट्स बना के नोट्स को आप सारी चीज़ों को याद कर लीजिए। उसके बाद आप ओनली फोकस PYQs पर कीजिए। एंड मॉक टेस्ट, वो भी PYQs मॉक टेस्ट, ठीक है। PYQs के जितने सारे मॉक टेस्ट आएंगे वही सब लगाने हैं, ठीक है। आप मॉक टेस्ट आपको लगाना है लगाइए, लेकिन PYQs क्वेश्चन ही मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। और फिर अगर मैं पढ़ने का तरीका की बात करूँ कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, तो देखिए मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि मैं एक टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 का मैं एक यूनिट ले लेती हूँ। तो आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ी, 2-3 दिनों में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को गूगल पे आप जाके, जिमनी वगैरह से बहुत सारे साइट है जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैंने बहुत सारे पिछले वीडियो देखिएगा तो मैं उसमें बताए भी हुई हूँ कि आप फ्री मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हो। सारे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को देखेंगे, आप लोग सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो हर चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। एंड 10 से 20 क्वेश्चन लगा लीजिए, मैक्सिमम आप 50 क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन अगर बन रहा है तो समझिए कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। अगर नहीं बन रहा है तो इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हर कोई के साथ होता है कि जब नोट्स पढ़ के इंसान जाता है PYQs पढ़ने, तो क्योंकि NTA का एक क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बहुत अलग होता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि PYQs पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि PYQs से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। क्योंकि जो नोट्स में पढ़े रहते हैं, जैसे कि हम लोगों को पहले से आदत है कि जो नोट्स से पढ़े वो डायरेक्ट आ जाती है, तो वो चीज़ें NTA नहीं करती है। NTA एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत अलग होता है। तो मैं इसीलिए कहूँगी कि आप जो है वो कोशिश कीजिए कि PYQs क्वेश्चन को देखिए एंड उसी को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको याद नहीं होती है तो एक कॉपी रखिए, वहाँ पर आप उसका आंसर लिखते चलिए। बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाते हैं, PYQs लगाते हैं, तो लगाते हैं एंड कितना नंबर आया देख के छोड़ दिए, ये नहीं देखते। अगर वो सोल्यूशन देखते भी तो सोल्यूशन को लिखते नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि जो आपकी गलती हुई है, आपका कहाँ गलती हुई है, वो चीज़ें आप एक नोट पैड में लिखिए। उसके बाद उसे पढ़ने की इसे याद कीजिए। क्योंकि जो आपकी गलती हो रही है वो समझिए कि वो आपकी गलती क्यों हो रही है, आखिर आपको याद नहीं है इसलिए ना। तो कोशिश कीजिए कि उसे कहीं लिख लीजिए और उसे याद कीजिए। फिर ऐसा नहीं कि आज मैं 2025 का PYQs दे दी तो नेक्स्ट मंथ में फिर कभी नहीं दूंगी, नहीं, फिर आपको 2025 का PYQs क्वेश्चन देने ही है, ठीक है। ये गलती कभी नहीं करनी, आपको देनी है, आपको रिपीट कीजिए। आप पिछले, मैं तो कहूँगी जैसे कि मैं एग्जामिनेशन में देख कर आई हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप पिछले 5 सालों का क्वेश्चन देखिए। लेकिन मुझसे जिन लोगों ने कहा था तो मुझे कहा था कि 7 से 8 साल का क्वेश्चन लिखने का मैक्सिमम 10 साल का, तो मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूँगी कि पिछले 5 साल का क्वेश्चन आप रट्टा मार लीजिए, लेकिन पिछले 10 साल का क्वेश्चन आप PYQs जरूर लगाइएगा, PYQs याद कीजिएगा। पहले आप PYQs याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगती है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने PYQs क्वेश्चन याद करने की कोशिश की है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत बेकार लगती है। अगर आपको याद नहीं होती है तो आप अपने सबकी क्लासेस या स्टडी मैथ की क्लासेस
और नेक्स्ट टाइम भी क्लासेस ये इन लोगों की आप क्लास एक फिर एक आयशा खान एक मैम है, उनकी भी क्लासेस आप देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती है। तो अगर आप उनका क्लास देखते हैं तो वो लोग प्रीवाइटिस कराते हैं, तो इससे क्योंकि कभी कभी क्या होती है ना, चीज़ें कि जो आप पढ़कर याद नहीं कर पाते हैं वो चीज़ें सुनकर याद कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप सुनना स्टार्ट कर दीजिए, चीज़ों का आंसर लगाना स्टार्ट कर दीजिए, तो इससे क्या है कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी एंड आपको चीज़ें याद हो जाएगी। तो बस यही स्ट्रैटेजी, और कोई भी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको 10 बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बोली कि मैं 10 बुक नहीं खरीदती हूँ। पेपर वन के लिए मैं बात करूँ तो मैं बस नहीं कुछ क्वेश्चन का बुक नहीं खरीदी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं खरीदी हूँ। तो मैं आप लोग को भी कहूँगी कि अगर आपको खरीदने की मन है तो आप खरीद सकती है, अखिलेश मैदान की बुक खरीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बुक खरीदने की कोशिश मत कीजिए। 1-2 बुक ही काफ़ी है, चीज़ें इनफ है पढ़ने के लिए। जो बुक है उसे ही अच्छे से पढ़िए और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वही पीवाईक्यूज पर फोकस कीजिए, क्योंकि मुझे हर जगह से मुझे यही मिला कि आप पीवाईक्यूज क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। एंड मैंने देखा भी है कि पीवाईक्यूज क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको यूपीएससी में। तो इस तरह मैंने कोशिश किया कि मैं हर चीज़ें आपको बता दूँ कि मैं कहाँ से नोट्स बनाती हूँ, मैं कौन सी बुक से पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो इस तरह मेरी वीडियो खत्म होती है, और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मैं चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज़ किसी एक आदमी को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर एंड एक लाइक जो है मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एंड स्टडी ब्लॉग के साथ जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि मैं जब भी अपना कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक जरूर पहुँचे। एंड आपको भी मेरे साथ जरूर मेरे साथ दीजिए। हम लोग का टारगेट GRF दिसंबर 2026 है, तो हमको पूरा करना है। इसके लिए आप लोग थंबनेल जरूर भेजिएगा एंड GRF टारगेट जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बाय।